हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। तो दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का जो हमारी नेक्स्ट क्लास है यानी कि 6 नंबर की क्लास होगी, इसमें हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी वाले यानी कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको 4 नंबर और 6 नंबर में देखने को मिलेंगे। हमने इसीलिए ये हिंदी वाले स्टार्टिंग किए हैं आपको अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपके भी हाल फिलहाल में प्री बोर्ड भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप जब प्री बोर्ड का एग्जाम देखो तो आप अपने आप को क्या महसूस करो कि हाँ मुझसे आता है, ये मैं कर सकता हूँ। चाहे भले ही देखो प्री बोर्ड का एग्जाम होता है वो नॉर्मली कंडक्ट कराया जाता है बच्चों की तैयारी को देखने के लिए कि बच्चा अब तक कितना तैयार कर चुका है अपने सिलेबस को, और बच्चा भी यही जानने के लिए प्री बोर्ड एग्जाम देता है कि मेरी तैयारी अभी तक कितनी हो चुकी है। तो हम इसीलिए आपके प्री बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए ये आपको सीरीज चला रखी है हमने इनकी यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम। ठीक है, आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। 99 यानी कि 99 मैथ के ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको जो आपको 70 में से 70 मार्क्स दिलाकर रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, यदि किसी गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना गाड़ी की जो चाल है वो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या कह रहा है? यदि गाड़ी की चाल में कितनी 10 किलोमीटर की वृद्धि कर दी जाए। अब क्या करेंगे, यानी कि गाड़ी की चाल में वृद्धि, जब वृद्धि कर देंगे, ये x है तो वृद्धि कितने की? 10 की कर रहे हैं तो 10 किलोमीटर प्रति h। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आ चुका है। लेकिन देखो उसने क्या दिया है हमें, 2 घंटा कम हो जाती है और क्या दिया गया है? दूरी दी हुई है। देखो 2 घंटा कम, बस यही क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, यानी कि 2 घंटा कम दिया है। हम सारे सवाल को क्या कर लेंगे, एक समय में कन्वर्ट कर लेंगे। समय में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? देखो क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय को निकालने के लिए क्या करेंगे, समय यहां पे आ जाएगा, तो यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। दोस्तों क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो समय बराबर क्या? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी है 600 किलोमीटर। चाल कितनी है? एक है x किलोमीटर है और एक है x प्लस 10 किलोमीटर प्रति h। क्लियर है? यहां तक क्या निकालेंगे हम? समय से निकालेंगे। तो करते हैं नॉर्मल में, यानी कि सामान्य चाल में लिखेंगे, सामान्य चाल में समय। सामान्य चाल में समय क्या? S1 मान लेंगे तो कितना होगा? समय बराबर कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो कितना हो जाएगा? दूरी कितनी है? 600 और चाल कितनी है? x। S1 कितना आ चुका है दोस्तों हमारे पास? S1 आ चुका है 600 बटे x। कोई दिक्कत यहां तक? अब है क्या, अब गाड़ी की चाल में जब वृद्धि की थी तब क्या समय होगा, यानी कि गाड़ी की चाल में वृद्धि के दौरान समय क्या होगा? S2 कितना दोस्तों? S2 बराबर कितना होगा? S यानी कि समय दूरी तो सेम ही रहेगी 600 किलोमीटर, लेकिन जब गाड़ी की चाल में वृद्धि कर दी तो क्या हुआ? समय x प्लस के 10। क्लियर है दोस्तों? यहां तक कोई दिक्कत? ये हुआ, ये आ गया S1 S2 आ चुका है हमारे पास। लेकिन देखो उसने क्या बोला है, यानी कि
600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। क्या कह रहा है सवाल? 2 घंटे कम समय लेती है, यानी कि जो बड़े वाले घंटे होंगे वो छोटे वाले में से लेस करके कितना बचेंगे? 2 घंटे कम समय बचेंगे। तो अब देखो दोस्तों, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको हम करते हैं रफ। चाल बराबर दूरी बटे समय को किया। देखो ये समय यहाँ पे देखो, अब आप एक बात बताओ, समय कब ज्यादा लगेगा? समय कब ज्यादा लगेगा? जब स्पीड क्या होगी? कम होगी। जब स्पीड कम होगी तभी तो समय ज्यादा लगेगा। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो क्या समय कम लगेगा? यही तो बात होती है। यानी कि आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे कि आपका स्कूल यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना? 1 किलोमीटर की दूरी पर। अगर आप नॉर्मली स्पीड रखते हो तो मानते हैं आप 1 घंटे में जाते हैं। अगर आपने अपनी स्पीड 2 गुनी कर दी तो आप कितने घंटे में जाओगे? आधे घंटे में। यानी कि आपने स्पीड बढ़ाई तो टाइम कम लगा, टाइम ज्यादा लगाने के लिए स्पीड आपको कम करनी पड़ेगी। बस उल्टा रेशो है समय का और किसका? स्पीड का। क्लियर हुआ? अब देखो समय सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा है? समय सबसे ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, और कम कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे। समय कम यहाँ पे क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि x की स्पीड होगी। यहाँ पे तो x नॉर्मली आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x प्लस के 10 यानी कि x प्लस यानी कि 10 और जुड़ जाएगी। और जब इस ये क्या हो चुकी है? चाल से जब दूरी को काटेंगे तो क्या समय कम आएगा निकल के। क्लियर है? तो कैसे घटाए? s बराबर क्या होगा दोस्तों? s बराबर क्या होगा? S1 माइनस के S2 कर देंगे। S कितना है दोस्तों हमारे पास? S है हमारे पास 2 घंटे हैं, और इसको हम लिखते हैं ऐसे, यानी कि 600 बटे x माइनस कर देंगे यहाँ पे, और ये कितना बचेगा? 600 बटे x प्लस के 10 बराबर कितना? 2 घंटे। ये इक्वेशन बताओ आपको समझ आई या नहीं आई? समझ में आ चुका दोस्तों? 600 बटे x माइनस के 600 बटे x प्लस के 10 बराबर 2 घंटे। ये भी घंटे में है समय, ये भी समय निकल चुका है, ये भी समय निकल चुका है। बड़े वाले घंटे में से हमने छोटे वाले घंटे घटा के कितने? 2 घंटे शेष बच चुके हैं हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं अभी सवाल में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? नॉर्मली एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? x प्लस के 10, ऊपर क्या बचेगा? इससे ये कैंसिल, तो 600 की गुना किसके? x प्लस 10 के साथ होगी, ये माइनस इससे पूरे से कैंसिल, x यानी कि 600 x बराबर 2। कोई दिक्कत? इसके पूरे की मल्टीप्लाई आप इधर कर सकते हो, हम बीच में लाइन डाल देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब 600 की मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 600 की x के साथ की, तो 600x माइनस ये कितना है? प्लस है। 600 की 10 के साथ करेंगे तो कितना? 6000 माइनस 600x बटे x की इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर और प्लस के 10x बराबर कितना? 2। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी गुना उसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 600x प्लस के 6000 माइनस 600x बराबर कितना? 2x स्क्वायर प्लस के कितना? 2 20x। इससे पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको इधर लेके जाए तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के ये उधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस के 6000 बराबर 0। कितना? बराबर 0। 2 कॉमन ले लो उसमें से, और कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस के कितना? 10x माइनस के कितना? 3000 बराबर 0। 2 को फेंक दो उधर तो कितना हो जाएगा? 2 को 0 के उधर तो x स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के
3000 बराबर 0। 3000 के ऐसे फैक्टर की घटा के कितना आना चाहिए? 10। कितना? 10 आना चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं? देखो आप सोचो कितना होगा कि 3000 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि घटा के कितना आए? 10 आए। अब आप सोचो कि कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं दोस्तों? आपने सोच लिया होगा ना। तो फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस के कितना, यानी कि 5 छंग कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 60 माइनस के 50, एक्स माइनस के 3000 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के कितना? 60 एक्स माइनस के 50, एक्स माइनस के 3000 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन? x कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस के 60। यहाँ से माइनस के 50 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस के 60 बराबर 0। यहाँ से पूरे में से कितना कॉमन? x प्लस के 60, अंदर बचेगा x माइनस के 50 बराबर 0। देखो ये प्लस वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखो जब x को प्लस 60 बराबर 0 के लेके जाएंगे तो x कहीं का आ जाएगा? माइनस के 60 आ जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा जो चाल होगी या दूरी होगी माइनस में कभी भी नहीं होगी। तो क्या होगा? x माइनस के 50 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा? 50। और क्या पूछा है उसने सवाल में? गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल क्या मानी थी हमने दोस्तों? यह आ गई है कितनी? 50 किलोमीटर प्रति एच आ चुकी है। अगर वो पूछता बाद वाली, यानी कि जब बताइए जब हमने गाड़ी की चाल बढ़ा दी थी तो कितनी हो जाएगी? 50 प्लस के 10 तो कितनी? 60 किलोमीटर प्रति एच। दोनों आंसर निकल गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। देखो एक बार फिर से मैं इसको जल्दी से रिपीट करता हूँ। देखो यदि किसी गाड़ी की चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यह 600 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो आपको भी जाहिर से मालूम है, अगर नॉर्मली चाल से चलेगी तो स्पीड वही रहेगी, वही सामान्य समय में पहुंचेगी। लेकिन उसने क्या बोला क्वेश्चन में? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में वृद्धि कर दी। क्लियर है? तो इसीलिए उन्होंने 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय ले लिया। क्लियर है बात करते हैं। माना हमने गाड़ी की चाल कितनी है? x है। पहले x, फिर गाड़ी की चाल में वृद्धि की x प्लस के 10 किलोमीटर हो चुकी है। कोई दिक्कत? सामान्य समय, जब समय, क्योंकि इसमें हमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 2 घंटे कम समय लेती है, इसलिए हमने समय को ही क्या बेस मान लिया। तो हमने समय, सामान्य चाल में समय s1 बराबर, यानी कि कुल दूरी बटे चाल आ गई। यहाँ से समय निकल जाएगा s1। अब फिर बात करते हैं गाड़ी की चाल में वृद्धि के दौरान समय s2, यानी कि 60 बटे x प्लस के 10। क्लियर है? ये समय और ये भी समय। लेकिन अब हमें क्या कि 2 घंटे कम समय लगते हैं। देखो बच्चों को ये भी तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किस में से घटाई, अब हम किस में से घटाए। घटाना आपको तब है, आप ऐसा सोचो कि अगर आप स्पीड कम रखोगे अपनी तो समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। चाहे आप नॉर्मल से भी एक तरीका सवाल की बात कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा कम स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व किया तो आपको क्या लगेगा? समय ज्यादा। अगर आपने स्पीड तेज करी तो सवाल में समय क्या लगेगा? कम लगेगा। यही जाहिर सी बात है। अब आपको देख लो कि समय कहाँ पे कम लग रहा है, कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम। देखो अगर इस दूरी से चलेगा, इस समय से चलेगा तो समय क्या लगेगा? ज्यादा। कितना? ज्यादा। और कम कहाँ पे लग रहा है? क्योंकि जब स्पीड यहाँ पे x प्लस के 10 कर देंगे तो स्पीड तो और भी बढ़ जाएगी। स्पीड जब बढ़ जाएगी तो फिर क्या? समय कम लगेगा। यहाँ पे ज्यादा लग रहा है समय, यहाँ पे कम। और इसी की इक्वल कितनी दे रखी है उसने? 2 घंटे दे रखी है। फिर हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर यहाँ पे आके हमने इसको काटा, फिर हमने द्विघात समीकरण बना ली, फिर हमने 2 कॉमन लेके 0 के इक्वल डाल दिया। फिर एक्स स्क्वायर से फिर हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 3000, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। 3000 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटा के 10 आए। अब हमने देखा 10 कैसे आ सकता है, यानी कि हमने सोचा 5 छंग 30, यानी कि 50, 60 में से 50 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे
x प्लस के 60 x माइनस के 50 आ चुका है। x प्लस 60 इसलिए नहीं ले सकते थे क्योंकि ये माइनस क्या जाएगा, माइनस दूरी या चाल कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए हमने क्या x बराबर 50 लिया। 50 ही वैल्यू क्या है जो हमने माना था, यानी कि उसकी सामान्य चाल ज्ञात की है, कितने आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछता गाड़ी में वृद्धि के दौरान यानी कि टोटल चाल बताइए उसकी कितनी थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ दोस्तों। एक और क्वेश्चन करते हैं हम बिल्कुल सेम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, देखो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश कर सकते हैं वरना मैं आपको करा ही रहा हूँ। देखो जिन बच्चों से आता है उसको क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, वो अपना प्रैक्टिस कर लो बस इस क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जिन बच्चों से नहीं आता है एक बार आप इसको देख लीजिए, सेम टू सेम है क्वेश्चन। देखो मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इसमें क्या पूछ लिया, दोनों रेलगाड़ियों की चाल, उसमें किसकी पूछी थी, ओनली एक ही की। देखो करते हैं सोल्व इसको। वही माना प्रथम रेल गाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति h है। और हमने उसी प्रकार से दूसरी की मान ली, दूसरी रेल गाड़ी की चाल बराबर कितना है, औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि x प्लस के 11 किलोमीटर प्रति h। कोई दिक्कत है, यहाँ पे भी हम समय ही सेम करेंगे वरना क्वेश्चन को ये और लेंथी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है बस क्या करना, समय को सेम कर लेना। जब भी समय दिया गया क्या है, 1 घंटा कम समय लगता है, वहां पे कितने घंटे कम लग रहे थे, 2। तो पहली गाड़ी का समय निकाल लेंगे हम, प्रथम रेल गाड़ी का समय S1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना है टोटल किलोमीटर 132 किलोमीटर, और प्रथम है तो प्रथम से ही किलोमीटर से भाग हो जाएगी, तो ये कितना x। तो कितना आ चुके हैं दोस्तों हमारे पास, समय कितना आ चुका है, ये आ चुका है घंटे में, किसमें h में। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं दूसरी रेलगाड़ी की। दूसरी रेल गाड़ी का समय वो कितना है, S2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 132 तो रहेगा ही क्योंकि ये तो टोटल किलोमीटर है, पर क्या होगा दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x प्लस 11, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या है में, ये भी घंटे में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको। अब क्या करेंगे, समय में से हम समय को लेस कर देंगे क्योंकि 1 घंटे बराबर दे रखा है। तो कैसे करेंगे समय में से समय को, देखो ये कर देंगे, बड़े वाला समय कौन सा होगा, यही वाला अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि अगर हम सवाल को कम देर में कर रहे हैं तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। अगर हम सवाल को स्पीड से कर रहे हैं तो क्या समय कम लगेगा, वही बात है। अब देखो यहाँ पे चाल 1 है ओनली, तो यहाँ पे समय क्या लग रहा है, ज्यादा है। यहाँ पे चाल क्या है, डबल, यानी कि x भी जुड़ेगा प्लस 11 किलोमीटर और जुड़ेगा, तो इस समय क्या हो जाएगा, कम लगेगा, ठीक है। समय ज्यादा यहाँ पे और कम यहाँ पे, तो घटा के कितना आ जाएगा, यानी कि क्या करेंगे हम, S1 माइनस S2 बराबर S, ये यहाँ पे समय लगेगा। अब S1 कितना है दोस्तों हमारे पास, S1 है 132 बटे x माइनस के 132 बटे x प्लस के 11 बराबर कितना है 1।
कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों यहाँ से, x प्लस के 11, इस x से कैंसिल उसकी गुना हो जाएगी, यानी कि 132 ब्रैकेट x प्लस के 11 माइनस के, इससे कैंसिल तो कितना 132 और कितना x बराबर 1। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या कर देंगे, ये हमने एक लाइन खींच ली बीच में, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसकी गुना कर देंगे, यानी कि 132x माइनस के प्लस कितना 132 गुना 11 और माइनस के 132x, और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर, तो यानी कि इक्वल के उधर ही लिख दो उसको डायरेक्टली, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 11x। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, और ये पूरा एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल है, क्लियर है। इसको उधर लेते जाओ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस, क्योंकि ये प्लस का उधर इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा 132 गुना 11 बराबर 0। देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के, देखो जब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 44 गुना 3 गुना 11 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के कितना 44 गुना 33 बराबर 0। देखो जब 44 और 33 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 33 और 2 35 का 5 हासिल 3, 11 एकम 11 और 3, 11 और 3 कितना हो जाएंगे 14, कितना आ चुका है 1452। 1452 कैसे फैक्टर करने हैं आपको, ये मल्टीप्लाई करके कितना है, माइनस करके कितना है दोस्तों 11, ये आपको देखना है, सोच के बताओ दोस्तों। अभी सोच लिया होगा आपने, उम्मीद करी होगी। देखो दोस्तों ये मैंने इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना करनी पड़े। कितना है 1452, ये 1452 ही आएगा, और 33 जब 44 की और 33 की गुना करेंगे तो तब भी कितना 1452, और 44 में से 33 घटाएंगे तो कितना 11, तो ये लाइन एक्स स्क्वायर प्लस के, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा था ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। माइनस के कितना, इसको चाहे आप 44 गुना 33 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। कितना एक्स स्क्वायर प्लस के 44x माइनस के 33x माइनस के इसको 44 गुना 33 बराबर 0। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से x आ जाएगा, अंदर बचे x प्लस के 44, यहाँ पे माइनस 33, यहाँ बचेगा x प्लस के 44 बराबर 0। यहाँ पे कितना x प्लस के 44, यहाँ पे x माइनस के 33 बराबर 0। देखो ये प्लस वाला तो होने का ही नहीं, क्योंकि ये माइनस जाके उधर, ये 44 प्लस का इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला लेते हैं। देखो दोस्तों x माइनस के 33 बराबर 0, x बराबर के 33 आ चुका है। तो पूछा किसकी है उसने, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। देखो फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल कितनी आ चुकी है, x माना था हमने, कितनी है x की चाल आ चुकी है कितना 33 किलोमीटर प्रति h, और दूसरी की 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति h। ये दोनों आंसर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 मार्क्स लाना चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।